नंबर 22। सखावत। सखावत से लोगों की जिंदगियां संवरती और निखरती हैं। एक बेहतरीन रहनुमा वो होता है जो सखावत का मंबा हो। एक रहनुमा के लिए ये जानना अजहद जरूरी है कि सखावत का मफहूम सिर्फ यही नहीं कि दौलत दूसरों में बांट दी जाए, बल्कि सखावत का असल मफहूम तो ये है कि ज्यादती करने वाले को माफ कर दिया जाए, ताल्लुक खत्म करने वाले से ताल्लुक को इस्तवार किया जाए, किसी की इस्लाह करनी चाहिए, गलती करने वाले का उज़्र कबूल करना चाहिए, किसी के हक में सिफारिश की जाए, किसी की खिदमत करना, दूसरों के काम आना भी सखावत है। मुस्कुरा कर बात करना, खंदा पेशानी से पेश आना, अच्छी बात कहना और किसी को दुआ देना भी सखावत ही है। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सखावत की बेहतरीन मिसाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के काम आते थे, जरूरतमंदों और हाजतमंदों की मदद फरमाते थे। सखावत नाम है सखी होने की खूबी का। सखावत यह है कि आप हर वक्त किसी की मदद करने के लिए तैयार रहें। सखावत करने वाला कभी गरीब नहीं होता। सखावत एक नेकी का पौधा है जो हमेशा फलता फूलता है। दिल हथियारों से नहीं बल्कि सखावत से फतह किए जाते हैं। बाकी वही रहता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। दुनिया के अजीम रहनुमा रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सखी अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है और लोगों के भी करीब है। आग से दूर है और बखील अल्लाह ताला से दूर है। जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है, दोज़ख के करीब है और जाहिल सखी अल्लाह को आबिद बखील से ज्यादा प्यारा है। तिरमिज़ी 1961। अबवाबुल बर वस्सला बाब नंबर 40। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे लिए मोटिवेशन का सबसे बेहतर जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलकर ही हम बेहतरीन मोटिवेशनल जिंदगी गुजार सकते हैं। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे। रमजानुल मुबारक में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इंतहा को पहुंच जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साइल के सवाल पर इनकार न किया। अगर पास कुछ ना होता तो कर्ज लेकर सखावत करते। अगर कोई शख्स किसी की मदद करने की इस्तिताअत ना रखता हो तो उसे चाहिए कि किसी दूसरे से सिफारिश करके उसकी मदद करा दे। इस तरह मदद करने वाले को तो सवाब मिलेगा ही, सिफारिश करने वाला भी इस सवाब से महरूम न रहेगा। कुरान पाक में इरशाद होता है, जो अच्छी चीज की शफाअत यानी सिफारिश करेगा उसके लिए भी उसमें से हिस्सा होगा, और जो बुरी चीज की शफाअत करेगा उसके लिए उसमें से हिस्सा होगा। और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सूरह अन्निसा आयत नंबर 85। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का ये आलम था कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 पहाड़ों के दरमियान मौजूद बकरियां मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बकरियां इनायत फरमा दी। वो शख्स अपनी कौम के पास जाकर कहने लगा, ऐ मेरी कौम, इस्लाम ले आओ। अल्लाह की कसम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इनायत करते हैं कि फक्र का अंदेशा नहीं रहता। मुस्लिम 6021। किताबुल फजाइल बाब नंबर 14। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूं। बुखारी 3116। किताब कर्जुल खम्स बाब नंबर 7। एक बार एक साइल ने आकर सवाल किया। उस वक़्त रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त मेरे पास कोई चीज नहीं, अलबत्ता जो कुछ लेना चाहते हो मेरे नाम पर खरीद लो। जब मेरे पास ज़कात या गनीमत के माल से कोई चीज आएगी तो मैं उसकी कीमत अदा कर दूंगा। शुमाइल मुहम्मदिया इमाम तिरमिज़ी 340। बाब माजा खुल्क़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा नंबर 187। ये हैं दुनिया के अजीम और बेमिसाल रहनुमा जिन्होंने सखावत की उम्दा और बेहतरीन मिसालें कायम की। हम भी इन पर अमल करके अपनी ज़ात को बेहतर तौर पर मोटिवेट कर सकते हैं, दुनिया और आखिरत की भलाइयां समेट सकते हैं।